Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master teacher Harsh Priyam, and I am in front of all of you with the next session of NCERT. Yes, you heard me correct. अगला सेशन NCERT का आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, मतलब अगला सेशन इन द सेंस कि NCERT में वी हैव डन एक्सरसाइज 5.3. तो आज हम लोग वही एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस कर लिया था पिछले सेशन में. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट. हियर वी गो. तो एक्सरसाइज 5.3 होने वाला है. एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12. तो चलो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. सो पहला क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट, मतलब पहला नहीं 11वां है, ठीक है. इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn की वैल्यू दे रखी है 4n माइनस n स्क्वायर. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1. सो पहला टर्म आपको बताना है, तो इसने पहले से बता दिया कि आप n की वैल्यू 1 डाल दो, वो आपको पहला टर्म मिल जाएगा. फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म का सम क्या होगा. तो अगेन क्वेश्चन आपसे इजी ही पूछा गया है. पहले दो टर्म का मतलब आप n की वैल्यू 2 डालो तो आपको S2 मिलेगा, इजंट इट. देखो S2 और S2 क्या होता है. S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम होता है. S2 मतलब दो टर्म का सम. तो दो टर्म कौन से होंगे, पहला दूसरा टर्म. तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. और उसके बाद क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सेकेंड टर्म. तो जब आपको पहला टर्म पता चली जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड टर्म पता चली जाएगा, तो इसमें माइनस करके दूसरा नहीं निकाल लोगे, वो भी आ जाएगा. उसके बाद सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, द 10th एंड द nth टर्म. ठीक है, तो एक बार पहला दूसरा तीसरा पता चल गया, बाकी सब निकाल लेंगे अपन. देखते हैं. चलो, तो Sn तो पहले दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, n की वैल्यू 1 डालनी है. n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये S1 बन जाएगा, और ये 4 इंटू 1 और माइनस 1 स्क्वायर. 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर. ठीक है, तो 4 1 जा 4 और माइनस 1 स्क्वायर मतलब माइनस 1. 4 माइनस 1 की वैल्यू 3. कूल कूल. तो S1 की वैल्यू 3 आ गई. अब दूसरा क्या करना है, n की वैल्यू 2 डालनी है. तो जब आप n की वैल्यू 2 डालोगे तो S2 सम ऑफ टू टर्म्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 के जगह पे 2 माइनस n के जगह पे फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर, सॉरी ये इसके जगह पे 2 स्क्वायर. तो आपका क्या हो गया, 4 2 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 मतलब 4. तो आपका n2 डाला तो सम ऑफ टू टर्म. अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म है, a1 है, और ये आपका a1 प्लस a2 है, सम ऑफ टू टर्म्स है. ठीक है, तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि पहला टर्म 3 है और पहला दूसरा का एडिशन 4 है. मतलब अगर आप इन दोनों को माइनस करो, 4 और 3 को माइनस करो, तो आपका दूसरा टर्म निकलेगा 1. कैसे 1, कि भैया पहला टर्म 3 है, तो आप 3 में क्या ऐड करोगे कि 4 आ जाए. 4 है ना फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम, तो क्या ऐड करोगे, जाहिर सी बात है 1 ऐड करोगे. 3 + 1 तभी 4 होता है. तो आपने यहां पे क्या करना है, 3 और 1. तो आपको जैसे ही दूसरा टर्म मिला ना, अब आपको AP दिखने लगेगा. कैसे भैया, 3 है पहला टर्म, 1 है इसका दूसरा टर्म, इजंट इट. सो 3 से 1 कैसे पहुंचा होगा, -2 करके. तो फिर यहां से फिर से -2 करना पड़ेगा. AP का तो यही मतलब होता है, कॉमन कांस्टेंट डिफरेंस. तो -2 फिर से करो तो यहाँ -1 आ जाएगा. फिर से -2 करोगे तो -3 आ जाएगा, इजंट इट. तो 1 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन, आगे जाते जाएगा. अब आपसे तीसरा टर्म पूछा था, वो भी निकल गया -1. 10th टर्म पूछा है, तो 10th टर्म भी निकाल दो बेटा. कैसे, कॉमन डिफरेंस तो दिया ही हुआ है ना, D -2, और पहला टर्म भी दिया हुआ है A3. तो अब आपने A10 निकालना है, 10th टर्म. तो वो क्या होता है, A + 9D. तो A + 9D का मतलब क्या है, A पहला टर्म है दैट इज 3 प्लस 9 इंटू D मतलब कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, -2. तो 3 + 9 इंटू -2, 9 इंटू -2 होता है -18. तो वैल्यू हो जाएगी 3 - 18. 3 - 18 का मतलब होता है -15. तो 10th टर्म भी आ गया आपके पास. जब 10th टर्म आपके पास -15 आ गया, तो उसके बाद क्या करना है, nth टर्म. तो अब आपने nth टर्म निकालना है an. an क्या होता है, A + n - 1 इंटू D. तो an के लिए a की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल पता है यार, 3 पता है, प्लस n - 1, ये तो ऐसे ही रहेगा. D के जगह पे -2 डालेंगे, पक्का. अब देखो 3 और -2 इंटू n करोगे तो ये हो जाएगा -2n, और -2 इंटू -1 करोगे तो ये हो जाएगा +2. सो 3 + 2 क्या हो जाता है, ये होता है 5 और -2n. सो 5 - 2n. दिस इज द वैल्यू ऑफ an. यो
अंडरस्टूड? इतना ही सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है. सो ए एन की वैल्यू क्या हो गई? 5 - 2n एंड दैट इज द फाइनल आंसर. देख लेते हैं, चेक करते हैं. देखो टेकिंग n, तो पहला टर्म इनका भी 3 आया. उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो s2 की वैल्यू 4 आई, इससे इनका सेकेंड टर्म 1 आया. बिल्कुल हमारा भी यही आया. तो इससे ए एन इन्होंने जब निकाला, देखो कॉमन डिफरेंस -2, हमारा भी कॉमन डिफरेंस -2. ए एन जब निकाला तो ए एन में थर्ड टर्म जो आया वो -1, हमारा भी आया था, ऐसे ही आया था ना, 3 1 -1 एंड देन -3 एंड सो ऑन डॉट डॉट. तो थर्ड टर्म इनका भी -1 आया. और फिर ए एन की 10th टर्म निकाला तो -15, वी ऑल्सो गॉट द सेम थिंग. एंड nth टर्म निकाला तो 5 - 2n, वी ऑल्सो गॉट द सेम थिंग. एग्जैक्टली सेम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6. 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 इंटीजर्स का सम निकालना है. तो 6 से डिवाइड होने वाले मतलब 6 के मल्टीपल चाहिए आपको. मतलब 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, डॉट 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 कहां तक? 40th मल्टीपल कौन सा होगा? 6 इंटू 40, 240, यही होगा ना 40वां मल्टीपल. बिल्कुल. तो आपने क्या करना है, इनका सम निकालना है. तो भैया तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स पता है. नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 40, 40 टर्म. तुम्हें ए पता है, फर्स्ट टर्म क्या है? 6. और तुम्हें लास्ट टर्म भी पता है बेटा, 240. अब देखो एक लाइन में आंसर नहीं आ जाएगा. SN n/2 इंटू ए प्लस एल. बताओ, एक सेकेंड में आंसर आ गया. तो आंसर क्या आया? n/2. n/2 का मतलब होता है 40/2. ए मतलब 6 और एल लास्ट टर्म मतलब 240. तो अब आपने सॉल्व कर देना है. तो ये हो जाएगा 20 और इंटू 246. तो 20 इंटू 246 मतलब 48 और 6 4920. इतना आसान था. ठीक है, देखो सिंपल सा सोल्यूशन. ये सम का फॉर्मूला इन लोगों ने लगा दिया. 4920 इनका भी आया. समझ गए बालकों? चलो, अगर समझ गए हो तो एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर डाल देना, उनको पढ़ के अच्छा लगता है. और जो बच्चे वेदांतु ज्वाइन करना चाहते हैं इसी तरीके से रिवाइज करने के लिए और अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए क्रैश कोर्स में या फास्ट ट्रैक कोर्स में, तो बेटा आप कैसे कर सकते हो? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको लिंक मिलेगा. उस लिंक पे जाइए, सारे डिटेल मिलेंगे. अब ये भी सवाल उठता है कि सर ज़रूरत क्या है, या ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि आप तो लाइव यहाँ भी पढ़ा रहे हो, तो यूट्यूब से क्यों ना पढ़ लें, यहाँ पे तो फ्री में पढ़ते हैं. तो आप फ्री में पढ़ सकते हो अनडाउटेडली, लेकिन कुछ सर्विसेज यूट्यूब पे चाह के भी नहीं मिल सकती हैं. जैसे यूट्यूब पे ये नहीं पॉसिबल, आपको लाइव सेशन देना पॉसिबल बिल्कुल, बट यूट्यूब पे ये पॉसिबल नहीं है कि लाइव के साथ हर रोज क्विज कराएं. इसके लिए हम लोग मेंटी करते हैं, बट वो एक सेशन होता है पूरे चैप्टर में एक. बट वेदांतु प्लेटफॉर्म पे हर रोज लाइव सेशन के साथ हर रोज क्विजेस होते हैं, जस्ट लाइक मेंटी. बिकॉज वेदांतु प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया गया है, लाइव सेशन और क्विजेस, तो हर रोज मजेदार लर्निंग होती है. ये पहली चीज. दूसरा, जब आप पढ़ लेते हो तो डाउट्स वो यूट्यूब पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है. वेदांतु प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा फीचर और प्यारा फीचर वो है कि डाउट्स आपको मिलते हैं. आप डाउट्स पूछ सकते हो जितना चाहो, टीचर आपसे बात कर सकता है, आप टीचर से बात कर सकते हो. तो डाउट्स वहां पे सपोर्ट मिलता है. उसके बाद देखें तो टेस्ट और असाइनमेंट आपको मिलते हैं, आप पूरे दुनिया से compete कर सकते हो. उसके बाद देखें तो आपको वेदांतु के सारे माइक्रो कोर्सेज फ्री मिलते हैं. जितने भी वेदांतु के माइक्रो कोर्सेज हैं वो सारे फ्री हो जाते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में. एंड नॉनदलेस आपके पास पर्सनलाइज अटेंशन होता है, टीचर आप पे ध्यान देता है, आपको जाना जाता है कि हाँ भैया आप एक स्टूडेंट हो तो आप पे ध्यान दिया जाना है. यूट्यूब पे वो नहीं पॉसिबल है. तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे वेदांतु के लाइव सेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं, प्रो सब्सक्रिप्शन को. और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी ज्वाइन करने के में फायदा यह है कि अभी वेदांतु फ्लैट 50% ऑफ दे रहा है आपके 1 मंथ का जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उस पे. तो क्या तरीका है इसका? तरीका बहुत सिंपल है कि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाओगे वहां पे आपको लिंक मिलेगा vdnt.in/ytpro ऐसा करके. इस लिंक पे जाइए, सारे डिटेल्स चेक कीजिए. जब आप बढ़ेंगे एक ऑप्शन से प्रोसीड टू पे, तो ये प्रोसीड टू पे पे जब आप जाओगे ना तो उस वक्त 2500 रुपए ही दिखा रहा होगा. वहां पे आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू पे. आप जैसे ही क्लिक करते हो प्रोसीड टू पे, देन यू हैव टू अप्लाई द कूपन कोड HPPRO. You have to apply this coupon code HPPRO. Once you apply this coupon code, तब वो प्राइस 1250 हो जाएगा. ठीक है, तो you people can go and avail the benefits.
Fine, my folks. I hope you enjoyed the session and you loved it. So if you loved it, so that was all for this session. See you all people in the next session. तब तक के लिए मजे करो. Bye bye.